10 जुलाई 2024 हरियाणा के सोनीपत जिले का गन्नौर इलाका। सुबह का वक्त था जब अगवानपुर गांव के पास बहने वाले नाले से हवा की सिमत तेज बदबू उठनी शुरू हुई। स्थानीय लोग पहले पास जाने से डरते रहे, लेकिन जब कुछ युवक झाड़ियों के करीब पहुंचे तो उनके कदम वहीं रुक गए। नाले के किनारे कीचड़ और पानी के बीच एक इंसानी शव पड़ा था। शरीर बुरी तरह सड़ चुका था, चेहरा पहचान से बाहर था। खैर, सूचना गन्नौर थाना पुलिस तक पहुंची। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये लाश आखिर किसकी है। कई दिनों तक जांच चली, आसपास के गांवों में पूछताछ हुई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी और आखिरकार पुलिस ने मामला अज्ञात शव का मानकर नियमानुसार शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर करीब 70 किलोमीटर दूर दिल्ली के अलीपुरा इलाके में एक और कहानी चल रही थी। एक पत्नी जो अपने पति को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही थी। उसका दावा था कि उसका पति पिछले 15 दिनों से लापता है। वो थाने पहुंची, गुमशुदगी दर्ज कराई, रोई भी और पुलिस से सिर्फ एक ही बात कहती रही, साहब मेरे पति को ढूंढ दीजिए। उस लापता शख्स का नाम था प्रीतम प्रकाश। खैर, पुलिस एक तरफ जहां प्रीतम की तस्वीर को लेकर उसकी तलाश करती रही, तो वहीं तकनीकी माध्यमों की मदद से लंबे समय तक प्रीतम का नंबर ट्रेस करने का भी प्रयास करती रही, मगर इसमें भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि प्रीतम पर अवैध हथियार रखने, चोरी, अपहरण, मारपीट जैसे कई मुकदमे दर्ज बताए गए थे। खबरों में दावा किया जाता है कि वो कई बार जेल भी जा चुका था। लेकिन इस कहानी में सबसे खतरनाक चीज उसका आपराधिक इतिहास नहीं था, बल्कि भरोसा था। वो भरोसा जो एक रात उसके सामने काल की शक्ल में आया और सब कुछ तबाह कर गया। सवाल उठता है, क्या दिल्ली से गायब हुए प्रीतम और हरियाणा के नाले में मिला वो अज्ञात शव एक कहानी के दो पहलू हैं, या फिर ये महज एक संयोग था? करीब 1 साल तक इस सवाल का जवाब कानून की फाइलों में कहीं दबा धूल फांकता रहा। फिर साल 2025 में अचानक एक कहानी में ऐसा मोड़ आया जो सभी को झटका देने वाला था। दरअसल दिल्ली पुलिस किसी एक मामले में प्रीतम प्रकाश को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया में थी। इसके लिए एक बार फिर उसका मोबाइल फोन ट्रेस किया गया, मगर हैरानी की बात यह थी, इस बार प्रीतम के मोबाइल फोन में कोई दूसरा नंबर एक्टिव था। सवाल था कि एक ऐसा मोबाइल जिसका मालिक लगभग 1 साल से गायब हो, उसके फोन में नंबर कौन चला रहा था? खैर, नंबर की लोकेशन भी मिली, हरियाणा के जाजी गांव। दिल्ली पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां जो शख्स मिला उसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दरअसल दिल्ली पुलिस को वहां प्रीतम नहीं बल्कि दूसरा आदमी मिला। नाम रोहित, पेशा टैक्सी चालक। और सबसे हैरानी की बात यह कि उसके पास प्रीतम का मोबाइल फोन था। अब पूछताछ शुरू हुई। पहले जवाब टाले गए, फिर बयान बदले गए और धीरे धीरे एक ऐसा सच बाहर आने लगा जिसने न केवल रिश्तों को कभी न मिटने वाले बदनुमा दाग दिए, बल्कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता प्रीतम ने सालों पहले सोनिया से प्रेम विवाह किया था। कहा जाता है कि उस वक्त सोनिया की उम्र काफी कम थी। शुरुआती दिनों में रिश्ता सामान्य था, लेकिन बाद में घर में तनाव बढ़ने लगा। प्रीतम नशे का आदी था, इसलिए घरेलू कलह और झगड़े की शुरुआत हुई। बहस बढ़ी तो ये मारपीट तक आने लगी। इसी दौरान 2023-24 में सोशल मीडिया के जरिए सोनिया की रोहित से पहचान हुई। वह एक टैक्सी चालक था। पहले चैट, फिर फोन कॉल और फिर मुलाकातें। धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ, समाज
जिसे नाजायज कहता है, और फिर यही रिश्ता आगे चलकर आखिरकार दो परिवारों को तबाह कर गया। कहा जाता है कि 2 जुलाई 2024 को झगड़े के बाद सोनिया अपने रिश्तेदार के यहां सोनीपत के गन्नौर चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित ही अपनी कार से उसे वहां छोड़कर आया था। 3 दिन बाद यानी 5 जुलाई 2024 को प्रीतम पत्नी को वापस लेने पहुंचा, लेकिन यहां भी दोनों के बीच विवाद हुआ। कहा जाता है उसी दौरान हत्या की साजिश ने अंतिम रूप लिया। दरअसल सोनिया ने रिश्तेदारी पक्ष से जुड़े विजय नाम के युवक से संपर्क किया और 1 लाख रुपए में प्रीतम की हत्या का सौदा हुआ, और फिर उसी रात प्रीतम को आखिरी बार जिंदा देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी हत्या कर शव अगवानपुर गांव के पास नाले में फेंक दिया गया। यानी पुलिस द्वारा जोड़ी गई कड़ियों से अब तक यह साफ हो चुका था कि हरियाणा में 10 जुलाई 2024 को बरामद होने वाला शव दिल्ली निवासी प्रीतम ही का था। हालांकि कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए उसका डीएनए कराना जरूरी है। खैर, कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी भी बाकी था। अगले दिन यानी 6 जुलाई को सोनिया दिल्ली लौट आई। यहां आकर उसने प्रीतम का ऑटो बेचकर सुपारी का पैसा चुकाया। पहले वह उस दिन का इंतजार करती रही जब पुलिस प्रीतम का शव बरामद करके उसका अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दे, और जब वह जान गई कि प्रीतम का हरियाणा में अंतिम संस्कार हो चुका है तो फिर वही पत्नी दिल्ली में संबंधित थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने पहुंची। खबरों में दावा किया जाता है इस तरह वह अपने मंसूबों में कामयाब भी रही, क्योंकि करीब 1 साल तक अज्ञात शव का सच नाले में दफन था। मगर इंसान कुछ वक्त के लिए लाश छुपा सकता है, सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है, लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो दफन जरूर होता है, खत्म नहीं होता। और जब वो बाहर आता है तो अपने साथ हर वो चेहरा बेपर्दा कर देता है जिन्होंने रिश्ते, भरोसे और इंसानियत को कत्ल किया। ऐसा ही इस केस में हुआ, क्योंकि करीब 1 साल बाद उसका मोबाइल फिर एक्टिव हुआ और उसके साथ दफन हो चुका सच ऐसे बाहर आया कि उसने कई गुनहगारों के चेहरे बेपर्दा कर दिए। दरअसल 1 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद सोनिया और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ, मोबाइल डेटा, लोकेशन और जांच की कड़ियों ने आखिरकार उस अज्ञात शव को नाम दे दिया, प्रीतम प्रकाश। फिलहाल मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। अदालत में आरोप साबित होना अभी बाकी है, लेकिन ये कहानी सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या रिश्ते सिर्फ साथ रहने से बचते हैं या भरोसे से? क्योंकि जब झूठ रिश्तों में जगह बना ले, जब वासना इंसानियत से बड़ी हो जाए और जब संवाद खत्म हो जाए तो सबसे पहले मरता है भरोसा, और भरोसे का कत्ल अक्सर किसी इंसान के कत्ल से पहले ही हो जाता है। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा।